हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ क्रिया एवं वाच्य। मैंने आपको क्रिया एवं वाच्य वीडियो पहले के 2 वीडियो में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। मैंने वीडियो भेज चुकी हूँ। आप वीडियोस को प्लीज़ ध्यान से देखें। कई सप्ताह बीत जाते हैं, जब पूरा महीना बीत जाता है, फिर आप बोलते हैं कि बेटा मैं ये वर्क भेजो, मैम वो वर्क नहीं आया, उसका वर्क कहाँ है। इसका मतलब आपने वीडियो ढंग से नहीं देखा, क्योंकि वीडियो के साथ ही उसके प्रश्नोत्तर भी होते हैं, है ना। और आपको मैं उत्तर भी बताती हूँ लगभग, लेकिन आप वीडियोस देखते ही नहीं है कई बच्चे। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखें, उसके बाद अपना कार्य करें। तो आज मैं आपको सिर्फ प्रश्न है 2 प्रश्न दूंगी और उनको आपको वर्क में जो गृह कार्य में करना है। पहला, वाच्य किसे कहते हैं। पहला वीडियो देखना। वाच्य के भेद, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य को 100 उदाहरण समझाइए। वाच्य इज इक्वल टू वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। और वाच्य के जो भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इनको आपको बताना है। तो उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य का प्रयोग कब होता है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको करने हैं कॉपी में। अब वाच्य की क्या डेफिनेशन होती है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। ठीक है। तो वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रियाएं सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्मवाच्य में कर्म का होना आवश्यक है, यानी ऑब्जेक्ट, है ना, जिसकी सहायता से कार्य किया जाए और क्या और किससे का उत्तर मिल जाए। क्रिया को लेकर क्वेश्चन करें। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, वहां पर चिड़िया कर्म बन गया, है ना। या फिर आकाश में पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, क्रिया से। तो क्या उड़ रही है, आकाश में पतंग उड़ रही है, आकाश में, है ना। या लड़के के हाथ में पतंग उड़ रही है। या माली के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, पेड़। तो पेड़ कर्म उत्तर में क्या का उत्तर मिल गया, क्रिया को लगा के प्रश्न करना है। भाववाच्य में व्यक्ति में जो क्रिया है उसमें भाव की प्रधानता होती है, उसमें कर्म और कर्ता दोनों गौण होते हैं। भाव यानी उसके मन के भाव ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, समर्थ और असमर्थ, कैपेसिटी नॉन कैपेसिटी कर सकता है कि नहीं, मुझसे यह कार्य नहीं किया जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे यह कार्य किया जाता है। काल परिवर्तित नहीं होगा, वही रहेगा टेंस। ठीक है। तो उसमें समर्थता और असमर्थता, तो ये आपको करना है। जैसे मैं इसको वापस रिकॉल कराती हूँ। किसान ने पेड़ लगाए, ठीक है, किसान ने पेड़ लगाए। ने आ रहा है, कर्ता ने किसान ने, तो यहाँ किसान की प्रधानता है, यानी कर्ता की, सब्जेक्ट की। पेड़ लगाए सकर्मक भी हो सकती, क्या लगाए, पेड़ लगाए, या अकर्मक क्रिया भी होती, दोनों ही चलती है, लेकिन यहाँ कर्ता की प्रधानता है तो कर्तवाच्य में जाएगा। ठीक है। कर्मवाच्य ने के स्थान पे द्वारा आएगा, बाय, इंग्लिश में लिखते हैं ना, बाय मी, बाय यू। किसान के द्वारा पेड़, अब लगाए जो है शब्द, ये इसका उत्तर बता रही हूं मैं। कर्मवाच्य का प्रयोग कब होता है, ये दोनों का ही उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। कर्मवाच्य का प्रयोग कब होता है, जब कर्म की प्रधानता हमें किसी वाक्य में बतानी हो। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता बतानी हो तो कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, और द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसको बदलने के लिए लगाए सामान्य क्रिया है, जिसमें रचना अपने पढ़ी थी ना, रचना की 6 क्रिया है, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, है ना। तो एक क्रिया का प्रयोग होता है सामान्य क्रिया। तो जब अपन जब कर्तवाच्य वाक्य को, किसान ने पेड़ लगाए, ये कर्तवाच्य, इसको कर्मवाच्य में जब चेंज करेंगे, कैसे करोगे, किसान के द्वारा पेड़,
अब लगाए, लगाए गए, क्योंकि भूतकाल है गए में। अब ये सामान्य क्रिया जो होती है वो संयुक्त क्रिया में चेंज हो जाती है, जहां दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है। जब भी हम कर्तवाची को कर्मवाची में चेंज करेंगे तो क्रिया का सामान्य रूप संयुक्त क्रिया में बदल जाएगा और द्वारा का प्रयोग होगा और उसमें कर्म होना आवश्यक है। तो ये इनका दोनों का उत्तर है, ये भी समझ में आ गया। और भाववाची जो है वो एक बार वापस समझा देती हूँ। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक का प्रयोग नहीं होता है। यानी हर एक वाक्य, हर एक कर्तवाचक वाक्य भाववाच्य में चेंज नहीं होगा और हर एक कर्तवाच्य वाक्य कर्मवाच्य में भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कर्म है तो वो कर्मवाच्य में चेंज होगा, अगर यहाँ पर कर्म नहीं है तो वो कर्म नहीं है तो वो कर्मवाच्य में चेंज नहीं होगा। कर्म नहीं है तो भाववाच्य में चेंज हो सकता है, लेकिन कर्तवाचक वाक्य अकर्मक सकर्मक दोनों में होता है। मैं चेंज करने की बात बता रही हूँ। कर्म है तो कर्मवाच्य में चेंज होगा, नाम से पता चला कर्म होगा। और भाववाच्य में कब होगा? जब कर्म नहीं है। उसमें समर्थता बताएंगे, जैसे हर एक वाक्य इसमें कर्म है तो ये नहीं होगा चेंज। अब मैं बताती हूँ कौन सा चेंज होगा। ये देखो आप, एक निकिता खेलती है। अब इसमें समर्थता बताओ। ये अगर नेगेटिव में होता है ये सेंटेंस, नहीं खेलती है, तो निकिता से खेला नहीं जाता है। लेकिन यहाँ हमारा नहीं आ रहा है, निकिता खेलती है। इसमें कर्म है क्या? नहीं है कर्म, तभी तो ये कर्तवाच्य भाववाच्य में चेंज हो रहा है। कर्तवाच्य कर्मवाच्य में भी चेंज होता है, भाव कर्म में कब होगा? जब कर्म होगा कर्तवाच्य में। और भाववाच्य में कब चेंज होगा? जब कर्म नहीं होगा। निकिता खेलती है, इसमें कर्म है ही नहीं, निकिता सब्जेक्ट हो गया, खेलती है क्रिया हो गई, है ना। खेलती है सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया इसकी। तो निकिता से अगर नहीं आता तो निकिता से खेला नहीं जाता। और निकिता खेलती है, इसको भाववाच्य में कैसे चेंज किया? निकिता से खेला जाता है। मुझसे नहाया नहीं जाता, है ना, तो ये भी चेंज होगा। या कमल नहाया, कमल से नहाया गया, जो काल होगा उसी में रहेगी। गया तो भूतकाल में बनाओ वाक्य, वर्तमान है तो वर्तमान में ही बनाओ, और भविष्य में अगर वो वाक्य जा रहा है तो भविष्य काल में बनाओ। तो ये दो प्रश्न थे, इन दोनों प्रश्नों को आप सुंदर सुंदर राइटिंग में, सुंदर सुंदर लेखनी में अपने गृह कार्य में करें।